अब बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां सीपत के एनटीपीसी में बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में एक मजदूर की मौत हुई है, 4 से ज्यादा मजदूर घायल हुए, तो घायल अपोलो अस्पताल में रेफर। एनटीपीसी प्रबंधन ने नहीं की मौत की पुष्टि। बड़ी जानकारी, प्री एयर हीटर प्लेटफॉर्म मेंटेनेंस के दौरान, निर्माण के दौरान यह हादसा हुआ है। एनटीपीसी की तरफ से यह जानकारी दी गई है। तो बड़ी जानकारी आपको बिलासपुर से दे रहे हैं, जहां सीपत के एनटीपीसी में बड़ा हादसा हुआ। हादसे में एक मजदूर की मौत की जानकारी, तो 4 से ज्यादा मजदूर घायल हुए हैं। घायल मजदूरों को अपोलो अस्पताल में रेफर किया गया है। तो एनटीपीसी प्रबंधन ने मौत की पुष्टि नहीं की है। बताया गया है कि प्री एयर हीटर प्लेटफॉर्म मेंटेनेंस के दौरान, निर्माण के दौरान यह हादसा हुआ है, एनटीपीसी की तरफ से कहा गया। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बिलासपुर से। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। जुल्फिकार, क्या कुछ जानकारी इस पूरे हादसे से जुड़ी हुई और फिलहाल घायलों की स्थिति क्या कुछ? ये पूरा हादसा जो है बिलासपुर के सीपत में एनटीपीसी का जो सेंटर है वहाँ का मामला है। और एक हादसा हुआ है, एक स्लैब गिरने से जो खबर आ रही थी कि 3 मजदूरों की मौत हुई है और कुछ लोग घायल हैं। हालांकि इस मामले पे बिलासपुर के एसपी रजनीश सिंह ने ये बताया कि अभी एक उन्होंने जो मजदूर है जो काम करने वाला है उसके मौत की पुष्टि की है और उन्होंने इसके साथ कहा कि 4 लोग घायल हैं। हालांकि अभी पूरी राहत और बचाव कार्य चल रहा है। और उनसे जब मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो प्रबंधन से ने जो जानकारी दी है तो अभी इसमें और लोगों की जब दबे होने की आशंका कम है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि ये स्लैब था निर्माणाधीन जो गिरा और जिसकी चपेट में आने से एक बड़ा हादसा हुआ है। और अभी वहां से मलबा हटाया जा रहा है और पुलिस बल मौके पर मौजूद है। हालांकि एनटीपीसी प्रबंधन की तरफ से इस मामले में कोई भी जानकारी नहीं दी गई। बिल्कुल जुल्फिकार, आपको रोक रही हूँ। हमारे साथ बिलासपुर एसपी रजनीश सिंह जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई, आखिर फिलहाल मौके पर कैसी स्थिति है सर? मौके पे सभी अभी कुछ ठीक है और उसमें 5 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 3 तो नॉर्मल है। वहीं प्लांट के जो टाउनशिप का हॉस्पिटल है एनटीपीसी का, वहीं पे एडमिट हैं और वो नॉर्मल हैं। और जिसमें 2 सीरियस थे, 5 में से 2 को सिम्स लाया गया था, 1 को सिम्स से अपोलो शिफ्ट किया गया है, रिफर किया गया है और 1 की डेथ हुई है, श्याम कुमार की डेथ हुई है। बिल्कुल, हादसे की वजह क्या बताई जा रही है? आखिर कैसे ये हादसा हुआ? क्या किसी तरह की एक्सीडेंटल है? वो प्लेटफॉर्म बन रहा था, पूरा स्ट्रक्चर ही गिर गया था, ऐसा भी बताया है पूरा। बिल्कुल, आगे क्योंकि इसमें क्या किसी तरह की लापरवाही सामने आई है किसी की, या इस पर कोई संज्ञान लिया गया? वो तो जांच होगी और जो भी स्थिति रहेगी वो प्लांट के जो भी इंजीनियर वगैरह हैं सबसे उनसे जानकारी ली जाएगी और उसमें जो भी होगा फिर आगे की कार्रवाई। क्या अभी भी मौके पर रेस्क्यू का कार्य जारी है सर? हाँ, यस, वो हाइड्रा वगैरह मशीनें लगी हुई हैं, हैवी मशीनें सब लगी हैं, वो सभी वहाँ पे देख रहे हैं कि कहीं कोई और भी कोई ऐसी स्थिति तो नहीं है। लेकिन फिलहाल फिर भी अभी तक उन्होंने कंफर्म कर लिया है कि ये 5 लोग ही को ही चोट आई थी। बिल्कुल, अभी और कितनी देर तक ये रेस्क्यू का कार्य जारी रहेगा और क्या कंपनी के कोई आधिकारिक पर्सन की तरफ से किसी तरह की डिटेल दी गई? हाँ, ये चलेगा और उनसे ही डिटेल हम लोग ले भी रहे हैं। हमारे पुलिस के अधिकारी वहाँ मौजूद हैं फोर्स के साथ और सारी जानकारियां वो लोग दे रहे हैं, है ना। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब इस पूरे हादसे के बाद लगातार रेस्क्यू का कार्य जारी है। जुल्फिकार, जैसे कि अभी बताया एसपी ने खुद ही कि 5 घायल हैं, 1 की मौत हुई है। हालांकि एनटीपीसी ने अभी एक भी मौतों की पुष्टि नहीं की थी, लेकिन फिलहाल मौके पर रेस्क्यू का कार्य जारी। जी बिल्कुल, राहत बचाव कार्य जारी है और इस मामले में अभी तक की ये पुष्टि होगी कि एक व्यक्ति की मौत हुई है इस पूरे घटनाक्रम में। और जैसा कि एसपी ने बताया कि इसमें जो निर्माणाधीन स्लैब था वो पूरा भरभरा के गिर गया, जिसकी वजह से जिसकी चपेट में 5 लोग आए थे, 2 लोग गंभीर घायल हुए थे। उनमें से 1 की जो है मौत हो चुकी है और 4 जो लोग हैं वो घायल हैं, जिसमें से 1 की हालत जो है वो सीरियस बताई जा रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी इस पूरे हादसे के बाद कहीं ना कहीं नजर बनी हुई है और भी जो लोग हैं जहां पर मजदूर अभी, क्योंकि 5 घायल बताए जा रहे हैं, क्या उनके परिजनों को जानकारी दी, क्या कुछ बताया जा रहा है इसको लेकर डिटेल? अभी जो एनटीपीसी प्रबंधन है वो किसी भी तरीके से बात नहीं कर रहा है। हालांकि उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है और अभी जो प्लांट के अंदर जो हादसा हुआ है और उनके जो लोग हैं एनटीपीसी से जुड़े हुए, उनका ये कहना है कि पहले राहत बचाव कार्य पे उनका फोकस है। और हालांकि
पहले ये जरूर कहा जा रहा था कि बड़ी संख्या में लोग हो सकते हैं पूरे स्लैब में चपेट में आने से, लेकिन अभी की स्थिति ये साफ हुई है कि इसमें 5 लोग इसकी चपेट में आए थे, जिसमें से एक की मौत हुई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए। और हमारे साथ एसपी भी जुड़े, उन्होंने भी बताया कि किस तरह से यहाँ पर मौके पर फिलहाल हालात हैं। सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और साथ ही साथ रेस्क्यू का कार्य अभी भी जारी है। और फिलहाल आगे अब जांच का विषय है कि आखिर कैसे ये पूरा हादसा हुआ, इसको लेकर जांच की जा रही है।